Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We are going to start a new chapter that is the sentence. Okay? हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, किसको कहते हैं, ओके, और इसका टाइप क्या है और उसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है. अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट किस चीज का अरेंजमेंट? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट. ओके, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. क्या मतलब हुआ? कोई भी सेंटेंस क्या होता है? वो एक अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट मीन्स कब किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा ये होता है. ठीक है, किस चीज का अरेंजमेंट? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स का ग्रुप है, उसका अरेंजमेंट होता है और वो क्या करता है? वो कंप्लीट सेंस देता है. क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी सेंटेंस जो अरेंज किया गया हो और अगर उसका कंप्लीट सेंस नहीं पता चले, कंप्लीट सेंस न निकले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे. सेंटेंस होने के लिए उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए. इसका अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, और उसका कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए. ओके, चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं. स्टूडेंट आई एम. स्टूडेंट एक मैं हूँ. ये स्टेटमेंट सही है? बताइए. स्टूडेंट एक मैं हूँ, ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है. क्या सही होगा? आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ. तो ये सही है. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसका अरेंजमेंट सही नहीं है. इसका अरेंजमेंट सही है. इसका सही नहीं है अरेंजमेंट, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. और इसका अरेंजमेंट सही है, इसलिए ये सेंटेंस है. इसका अरेंजमेंट सही होने के कारण इसका मीनिंग सही निकल रहा है और इसका मीनिंग सही नहीं निकल रहा है. तो ये है दोनों में डिफरेंस. किसी सेंटेंस का सेंटेंस होने के लिए दो कंडीशन है. एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होना चाहिए और दूसरा उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए. ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. प्लेइंग क्रिकेट यू आर. खेल रहे क्रिकेट तुम हो. अगर ऐसा कहा जाए खेल रहे क्रिकेट तुम हो, तो क्या ये कहना सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं. क्या सही होगा? यू आर प्लेइंग क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये कहना सही है. तो क्या हुआ? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये अरेंजमेंट सही नहीं है. तो ये क्या हो गया? इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. ये अरेंजमेंट सही है तो ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है. ओके, तो क्या समझे हम लोग? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका अरेंजमेंट होता है. ठीक है, और अगर उस अरेंजमेंट का कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस, अदरवाइज सेंटेंस नहीं होगा. ओके, टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं. कौन कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, अब यहाँ देखिए असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी के बारे में कहा जाए, जो इंफॉर्मेशन दे किसी के बारे में, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे. क्या है असर्टिव सेंटेंस? एन असर्टिव सेंटेंस सिंपली स्टेट्स समथिंग. कुछ बताता है. असर्टिव सेंटेंस क्या करता है? किसी के बारे में कुछ बताता है, कहता है. जैसे रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. रामू एक तेज विद्यार्थी है. ओके, प्रिया इज अ टॉल गर्ल. प्रिया एक लंबी लड़की है. तो ये क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ये जो है ये किसके बारे में बता रहा है? रामू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. प्रिया एक लंबी लड़की है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? प्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है. तो
कोई भी सेंटेंस अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो उसको हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। अब ये बताइए, रामू इज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये जो सेंटेंस है, ये देखिए, रामू इज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रामू एक तेज विद्यार्थी नहीं है। अब ये सेंटेंस भी तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, ये सेंटेंस भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रामू तेज विद्यार्थी नहीं है, और ये सेंटेंस भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रामू तेज विद्यार्थी है। दोनों ही रामू के बारे में बता रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट रामू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो है रामू के बारे में किसी चीज के होने के बारे में बता रहा है कि रामू के बारे में कोई चीज क्या है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है? रामू के बारे में कोई चीज न होने के बारे में बता रहा है। फाइन, ये बता रहा है कि रामू के बारे में कोई चीज नहीं है, ठीक है। रामू के बारे में कोई चीज न होने के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है रामू के बारे में कोई चीज है। तो ये दोनों ही रामू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन एक हाँ में आंसर दे रहा है और एक नहीं में बता रहा है। तो ये हाँ में बताना और नहीं में बताना, ये दोनों ही रामू के बारे में है। और अगर रामू के बारे में कोई स्टेटमेंट हाँ में हो तो उसको हम लोग कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर नहीं होने में बताए, नहीं के बारे में बताए, तो उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप हुए? दो। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस निगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये रामू के बारे में नहीं होने के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये नॉट क्या बता रहा है कि रामू के बारे में कोई चीज क्या चीज नहीं है, ठीक है। और इसमें नॉट नहीं है, ये बता रहा है कि रामू के बारे में कोई चीज क्या है, ठीक है। रामू इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, इसमें होने के बारे में बता रहा है। रामू इंटेलिजेंट विद्यार्थी नहीं है, इसमें नहीं होने के बारे में बता रहा है। तो क्या समझे हम लोग? असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के, अगर हाँ में हो, किसी चीज के बारे में हाँ में बताया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और किसी चीज के बारे में नो में बताया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। ओके, अब देखिए, प्रिया इज अ टॉल गर्ल। अगर ये क्या है? प्रिया के बारे में हाँ में बता रहा है, प्रिया के बारे में हाँ में बता रहा है कि वो एक लंबी लड़की है। अगर मैं लिखूं प्रिया इज नॉट अ टॉल गर्ल, तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है? प्रिया लंबी लड़की नहीं है। ये प्रिया के बारे में क्या बता रहा है? न के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। असर्टिव सेंटेंस कहते किसको है? सिंपल इंफॉर्मेशन देने वाले स्टेटमेंट्स को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वो दो टाइप के हो सकते हैं। अगर हाँ में कोई चीज बताया जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अगर न में कोई चीज बताया जाए तो निगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अ सेंटेंस व्हिच गिव्स एन ऑर्डर, ऑर्डर देता है, ठीक है। एडवाइस देता है, और मेक्स अ रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, इसको कहेंगे कोई भी सेंटेंस अगर किसी को ऑर्डर दे, ठीक है, आदेश दे, एडवाइस दे यानी सलाह दे, या रिक्वेस्ट करे, ठीक है, रिक्वेस्ट करे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ। ये क्या है? बैठ जाओ कहना, किसी को आदेश देना है, ऑर्डर देना है, बैठने के लिए कहना, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ये क्या है? सलाह दे रहा है। ये सेंटेंस आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है।
तो ये भी क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया आप अपना बुक मुझे दीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अनुरोध कर रहा है, कोई चीज मांगने के लिए अनुरोध कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम लोग क्या समझे, कोई भी सेंटेंस जो ऑर्डर दे या रिक्वेस्ट करे या एडवाइस दे, इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, अब पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में या तो प्लीज लगा होगा या काइंडली लगा होगा, ठीक है, या शुड होगा, सेंटेंस में शुड अगर मिल जाए तो भी वो एडवाइस हो जाता है, ठीक है, तो एडवाइस हो गया तो इंपरेटिव हो गया। या कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट हो, यहाँ सिट क्या है, वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, कोई भी सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो वो भी क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। गॉट इट, कोई भी सेंटेंस अगर क्या हो, वर्ब से, मेन वर्ब से स्टार्ट हो, या सेंटेंस में शुड लगा हो, या सेंटेंस में प्लीज या काइंडली हो, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। कहते किसको है, जो वर्ब से स्टार्ट होता है वो ऑर्डर देता है, जो शुड होता है जिसमें वो एडवाइस देता है, और प्लीज या काइंडली जिसमें होता है वो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट करता है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अगला टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंटरोगेटिव, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का यूज किस लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी अगर सेंटेंस क्वेश्चन पूछे किसी भी तरह का तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, इज योर पेन न्यू, क्या आपका पेन नया है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यस नो में आंसर देंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। ओके, ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, ठीक है, लास्ट में क्या होगा, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है, कोई भी सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो उसके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। एक और पहचानने का तरीका क्या है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH वर्ड से। WH वर्ड किसको कहते हैं, व्हाट, वेन, हाउ, विच, वेयर, ये सब WH होता है वर्ड। तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसको हम लोग कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, गॉट इट, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। वैसा सेंटेंस जिससे क्या निकले, क्या पता चले, फीलिंग के बारे में बताए, हमें कैसा लगा कोई चीज इसके बारे में बताए, या हमारा इमोशन के बारे में बताए, हमारी भावनाएं कैसी हो रही है उसके बारे में बताए। फीलिंग या इमोशन के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कब कहेंगे, अगर कोई सेंटेंस एक्सप्रेस व्यक्त करता है क्या, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमारी भावनाएं जिससे पता चले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे आपको कोई गिफ्ट दिया तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे, तो खुश हो जाओगे तो क्या कहोगे, व्हाट अ लवली गिफ्ट,
कितना सुंदर गिफ्ट है, ये कहोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपके मन की भावनाएं हैं। क्या है ये, मन की भावना है ये। ठीक है, आपके मन में एक उत्साह की भावना है। तो क्या हो गया ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जिससे खुशी होने का, दुखी होने का अगर क्या हो, इमोशन आए या फीलिंग आए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ओके, जैसे व्हाट अ लवली गिफ्ट, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे और क्या कहोगे, कितना सुंदर गिफ्ट है। तो ये क्या हो गया, ये आपके मन की भावना है, आपको अच्छा लगा, ये एक्सप्रेशन है, ये आपकी फीलिंग है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सेकंड एग्जांपल है, हाउ कोल्ड द आइस इज। वर्म हाथ में पकड़े और ठंडा लगा, हम लोग क्या कहेंगे, कितना ठंडा बर्फ है, कितना ठंडा बर्फ है। तो क्या कहेंगे, कितना ठंडा बर्फ है, ये क्या है, हमारे मन का एक्सप्रेशन है, हमारे मन का फीलिंग है, इमोशन है। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। व्हाई, क्यों कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि वो हमारे मन का एक्सप्रेशन बताता है, वो हमारे मन का इमोशन बताता है। गॉट इट, आपको ये समझ में आया होगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा किसी के फीलिंग के बारे में या इमोशन के बारे में बताएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क देखने के लिए मिलेगा। कैसा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये ऐसा देखिए लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर सेंटेंस में कहीं भी एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए तो समझ लेना वो सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, और उसका मीनिंग क्या होगा, वो किसी ना किसी टाइप का फीलिंग या इमोशन के बारे में बताएगा। ओके, तो ये पहचानने का तरीका है। क्या, अगर पहचानना हो कि कोई सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देख लेंगे। अगर होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि कोई भी सेंटेंस अगर है तो उसमें दो चीज होना चाहिए, एक तो उसका ग्रुप ऑफ वर्ड जो है उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, और दूसरा कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखें कौन सा ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट जो है वो सही है और कौन सा गलत है। ओके, सेकंड हम लोग समझे टाइप, देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, हम लोग वन बाय वन समझे। असर्टिव सेंटेंस में भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग पहचान लोगे कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा इंट्रोगेटिव होता है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी होता है, और कौन सा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड असर्टिव होता है। ओके, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।